नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 10, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया था, क्या होता है। असमान विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया था। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर वो भी व्यंजक हमने निकाल लिया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है अपने को उसके अंदर। तो घुमाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का अपने को डेरिवेशन इसके अंदर ज्ञात करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक समान विद्युत क्षेत्र और उसमें विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करेंगे, है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक निकालना। सबसे पहले हमने एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया था, जिन्हें समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। इस विद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या रख रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम ई से बताए थे, ई वेक्टर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके अंदर उसने कहा कि एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। अब विद्युत द्विध्रुव को पहले क्या करते हैं अपन के, विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं अपन सब, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, है ना। एक ऐसा निकाय होता है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। बीच की दूरी क्या होती है इसकी, 12 होती है। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर दो आवेश होते हैं, प्लस का और एक माइनस का। परिमाण दोनों का बराबर है, लेकिन चार्ज दोनों के ऊपर क्या है, विपरीत है। एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर माइनस चार्ज है। इस विद्युत द्विध्रुव को इस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, और रखने के बाद क्या कर रखा है, उसको घुमाना है। पहले उसको क्या कर रखा है, उसने इस तरीके से इसके समांतर रख रखा है। समांतर रख रखा है तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता। हमने इससे पहले वाले व्यंजक में निकाला था कि जब वो बिल्कुल प्लेन समांतर रखा होता है विद्युत क्षेत्र के, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में इस द्विध्रुव को हम साम्यावस्था की स्थिति में कहते हैं। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, और इसके बीच की दूरी जो होती है क्या होती है, 2l होती है। मैं यहाँ पे दर्शान रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा चित्र में नजर नहीं आने लगेगा आपको। तो बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को ऐसी कंडीशन में अगर रखा होता है तो इसको साम्य अवस्था की स्थिति में कहा जाता है। हमें निकालना है कि इसको घुमाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करना है, इसको घुमाना है। तो घुमाने में कितना कार्य निकालना है, उस कार्य का व्यंजक हमको इसके अंदर निकालना है। पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है, विद्युत द्विध्रुव को इसके समांतर रख दिया, साम्य अवस्था में कहा जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, यहाँ से विद्युत क्षेत्र के साथ में क्या करते हैं, थीटा कोण से क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। क्या करते हैं, इसको विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करते हैं, थीटा कोण से घुमाते हैं, और घुमाकर ए डैश बी डैश की स्थिति में लेके आते हैं। और जैसे इस कंडीशन में अपन लेके आते हैं इसको थीटा डिग्री से घुमाकर, तो जैसे इस कंडीशन में लेके आते हैं, तो ये हमने कल जो व्यंजक करा था, हमने उसको थीटा कोण बनाते हुए रख रखा था इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव को। तो ऐसी कंडीशन में आता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण इसके एक आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में, और उतना ही बल QE क्या होता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल मिलकर क्या आते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो ऐसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण हमने निकाल लिया है पहले वाले व्यंजक में। क्या आया था हमारा वो व्यंजक, टाउ बराबर PE sin थीटा। ये वाला बलयुग्म इसके ऊपर कार्य करने लग गया था, जैसे इस कंडीशन थीटा कोण से घुमाते हैं, और ये आघूर्ण हमने इसका निकाल लिया। तो ये लिख देंगे अपन फॉर्मूला। तो ये इस प्रकार का हमको क्या करना है, चित्र बनाना है। ये इस तरीके से हमको क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। चित्र का नाम लिख देना, क्या लिखेंगे नाम चित्र का, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया
गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब इसके बारे में, चित्र के बारे में लिखिए। सबसे पहले किसके बारे में लिखते हैं? द्विध्रुव के बारे में। चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस के आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना, सॉरी, विद्युत क्षेत्र के साथ क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। किसे रखा गया है? इसे विद्युत क्षेत्र के साथ क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, अर्थात साम्य अवस्था में रखा गया है। अब इसे क्या करते हैं? क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण से घुमाकर स्थिति a डैश b डैश पर लेके आते हैं। कौन सी स्थिति लाते हैं? a डैश b डैश की स्थिति पर लेके आते हैं। जैसे ऐसी कंडीशन में लेके आते हैं और इसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या होता है? इसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसका आघूर्ण हमने इससे पहले निकाल लिया है। क्या होता है? टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो ये वाली लाइनें हमको इसके नीचे लिखना रहेगी। क्या कि चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l होती है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ए में क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। अब इसे क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण से घुमाकर स्थिति a डैश b डैश पर लाया जाता है, जिससे इसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसका आघूर्ण निम्न होता है। और ये लिख के समीकरण नंबर क्या देंगे अपन इसको? 1 दे देंगे, ये लाइनें लिखने के बाद में। अब ये तो आ गया हमारे पास बलगने बलयुग्म। अब हमें निकालना है क्या? कार्य। अब इस द्विध्रुव को क्या लिखेंगे? अब इस द्विध्रुव को है ना अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। हमें जीरो से लगाकर थीटा तक घुमाना है। मतलब ये क्या कर रखा है? इसको ऐसी कंडीशन प्लेन रख रखा है। अब प्लेन से मतलब 0 डिग्री पे रखा है समांतर, समांतर से कहां तक घुमाया? थीटा डिग्री तक घुमाया। तो जीरो से लगाकर थीटा तक घुमाए, यहां तक का कुल कार्य निकालना। अब कुल कार्य एक साथ नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले अपन अल्प कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले अल्प कार्य ज्ञात करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे? मान लो 0 डिग्री से अल्प कोण, थोड़ा सा मान लो कि इतना सा हमने क्या करा, इसको घुमाया, है ना। तो उस कोण को दे देंगे अपन डी अल्फा नाम। मैं इसे ही बना रहा हूँ, इस चीज को अंदर बनाने की जरूरत नहीं अपने को। हमारे पहले डी अल्फा से, तो यहाँ लिखा। अब इस द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाने का किया गया कार्य निकालेंगे, फिर जीरो से लगाकर थीटा तक का क्या कर देंगे अपन? समाकलन कर देंगे, तो हमारा टोटल कार्य आ जाएगा इसी अल्प कार्य का। तो डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो जब अल्प कोण से घुमाया तो कार्य भी क्या होगा? अल्प होगा। तो कार्य को भी अपन क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू लिखेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, लेकिन यहाँ पे बल गुणित क्या होता है? विस्थापन होता है एफ इंटू एस, लेकिन बल की जगह क्या यहाँ पे अपने पास बलयुग्म है, इसलिए क्या लिखेंगे? बल की जगह बलयुग्म गुणित विस्थापन। कौन सा हुआ? विस्थापन हुआ कोण से घुमाया हमने। तो जितने कोण से घुमाया जाता है उसी को कोणीय विस्थापन कहा जाता है। हमने कक्षा 11 में पढ़ा है ना, कि वृत्ति गति करने वाली वस्तु वृत्ति मार्ग के केंद्र पर जिस कोण से घूमती है उस कोण के मान को हम क्या कहते हैं? उसका कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो हमने इसे डी थीटा कोण से घुमाया तो इसका विस्थापन कितना हुआ? डी थीटा। तो कार्य बराबर क्या हो गया? बल गुणित विस्थापन। अब अपने पास क्या लिख देंगे? डी डब्ल्यू ऐसे कैसे? टाउ का मान है अपने पास में क्या है? पीई, है ना, और साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये आ गया हमारे अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य। हमें निकालना है 0 डिग्री से लगाकर थीटा तक घुमाया वहां तक का कुल कार्य निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे? आगे देखते हैं। अब न लिखते, अब इस द्विध्रुव को कहां से कहां तक घुमाएंगे? 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक? 0 डिग्री से लगाकर थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो यहां से यहां तक कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य हो गया, और डब्ल्यू से लिख देंगे, उसको समाकलन कर देंगे अपन। कहां से कहां तक निकालें? लिमिट क्या लेंगे? 0 डिग्री से कहां तक घुमाया हमने? थीटा डिग्री तक, है ना। तो किसका कार्य करेंगे? अल्प कार्य का समाकलन करेंगे। तो अल्प कार्य क्या था? डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का मान हमने निकाल लिया था पहले। कहां से कहां था? 0 से थीटा डिग्री। डी डब्ल्यू का मान क्या आया था अपने पास में? पीई साइन थीटा डी थीटा, है ना। ये मान आया अपने पास में यहां से। ये अल्प कार्य का डी डब्ल्यू मान था पी साइन थीटा डी थीटा। ये उठा के मान का रख दिया हमने, यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे जो समाकलन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? डी थीटा के सापेक्ष हो रहा है। तो साइन थीटा वाला चर है, बाकी पी अचर है, तो हम क्या करते हैं? इस पी को समाकलन से बाहर कर देते हैं, 0 से लगाकर
थीटा डिग्री तक अंदर केवल क्या रह जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, केवल साइन थीटा का समाकलन हो रहा है। हमें पता है कक्षा 11 में पढ़ रखा हमने समाकलन के कुछ बेसिक समाकलन और बेसिक अवकलन हमने कक्षा 11 में पढ़ रखे हो, और गणित वाले के तो अभी भी गणित में होंगे, है ना, बायोलॉजी वाले को कक्षा 11 में पढ़े होंगे हमने कि यार है क्या साइन थीटा। एक मिनट में ना थोड़ा सा समाकलन होगा साइन थीटा का, तो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। तो ये पी तो ऐसा ऐसे रहेगा, वो जैसे साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, वो लिमिट हटती है और लिमिट हट के कहाँ लग जाएगी, ये वो चिन्ह हट जाते हैं तो लिमिट का लग जाएगी पीछे जीरो से लगाकर थीटा। और यहाँ रीजन बताया था मैं, सूत्र होता है साइन थीटा डी थीटा, पीछे लिख देना है, बराबर क्या होता है माइनस का कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, साइन थीटा समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा। अब देखो यहाँ क्या करते हैं अपन, ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, उसको माइनस का पीई, और अंदर क्या रह गया कोस थीटा, है ना, जीरो से थीटा। अब इसके बाद में ये निश्चित समाकलन चल रहे हैं, है ना, लिमिट वाला सवाल निश्चित समाकलन है, तो इसमें लिमिट रखी जाती है। समाकलन होने के बाद में जो पीछे लिमिट रखी होती है उसके अंदर जहाँ पे थीटा है वहां पे अपने को मान रखना है। तो पहले इस थीटा की जगह अपर लिमिट, मतलब ऊपर वाली जो लिमिट है वो इस थीटा की जगह लिखना है। तो मैंने लिखा थीटा की जगह लिखा थीटा डिग्री, माइनस लगा के फिर इसी थीटा की जगह लोअर लिमिट रखी जाती है, तो माइनस लगता है बीच में, फिर कोस ऐसा कैसे ही, और थीटा की जगह आएगा ये 0 डिग्री, ये लग गया। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, माइनस का पी ऐसा कैसे ही है, ये कोस थीटा डिग्री भी ऐसा कैसे ही है, और कोस 0 का मान होता है 1। क्या होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। इसका भी रीजन पीछे लिख लेना, चूंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमने ये लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं अगले स्टेप में, जो बाहर जो माइनस था इस माइनस का गुणा भी क्या कर देते हैं अंदर कर देते हैं, तो ये पी ए तो ऐसा ऐसा रह जाएगा, और अंदर ये थीटा कोस थीटा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला आगे आ जाएगा, और ये माइनस वाले क्या कर देता हूँ मैं पीछे लिख देता हूँ। समझ में आ गया, माइनस का गुणा अंदर करा तो ये कोस थीटा का क्या हो गया माइनस का, 1 का हो गया प्लस का, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, कोस थीटा को पीछे लिख दिया। ये आ गया हमारे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, है ना। यही हमारा सवाल क्या हो जाता है, व्यंजक पूरा हो जाता है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके की बात पूछी जाए कि ये जो कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए, और ये कार्य कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, तो ये दोनों कंडीशन अपने को फिर निकालना पड़ेगी, है ना। तो इन कंडीशन को भी अपन हल कर लेते हैं। पूछ ले तो देख ही लेते हैं। स्थिति फर्स्ट, है ना, अगर वो पूछ ले कि इसका मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, तो मान लो कि वो थीटा बराबर क्या हो, यदि अपन क्या लिख देते हैं, यदि थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो, तो क्या हो थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इसको समीकरण दे देते हैं जो भी नाम हो, है ना। इसको समीकरण नंबर अपन पहले बनी क्या कुछ भी नहीं बनी है ना, समीकरण नंबर 1 की नाम दे देते हैं इसको। तो समीकरण क्या लिख देंगे, तो समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी हमारी, W बराबर क्या है यहाँ पे, W बराबर जो लिख रखा है वो है पीई, और क्या लिख रखा है कोष्टक में 1 माइनस कोस थीटा। देखो यहाँ पे सूत्र देखते जाओ साथ में, 1 माइनस क्या लिख रखा है कोस, ये 1 माइनस कोस थीटा, इस थीटा की जगह लिखना अपने को 0 डिग्री लिखना है पहले, तो 0 डिग्री लिखते हैं यहाँ पे, पीई 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह लिखना है 0। अगर मैं अपन क्या करें 0 डिग्री रखे हैं थीटा का मान, तो 1 माइनस कोस 0 मान क्या होता है 1 होता है, कोस 0 मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 0, तो इंटू में 0 आएगा, तो W क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन ने थीटा का मान 0 रखा, 0 रखने से मतलब ये है कि इसको प्लेन समांतर ही रखने दिया, है ना, अपन कुछ भी नहीं किया, मतलब 0 थीटा मान क्या रखा 0 रखा, प्लेन ही रखा उसको, है ना। इसके पैरेलल विद्युत क्षेत्र क्या है पैरेलल ही रखा, अगर समांतर रखा तो कुछ हमने किया ही नहीं, तो हमने जब कुछ किया ही नहीं मतलब पैरेलल पहले रखा हुआ था, फिर थीटा मान 0 ही रखा, इसका मतलब कुछ किया ही नहीं हमने, तो कार्य क्या आया शून्य आया, और यहाँ पे भी हमारे भी कार्य क्या आया शून्य ही आया। अब मान लो कि स्थिति सेकंड चलाते हैं, है ना, इसमें लिख दिया कोई कार्य नहीं होता, यहाँ क्या लिख दिया अपन कोई कार्य नहीं होता है। स्थिति सेकंड चलाते हैं, स्थिति सेकंड मानते हैं कि यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री, क्या हो थीटा बराबर 90 डिग्री हो, क्या हो थीटा बराबर 90 डिग्री अगर होगा, तो वापस वही समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, W बराबर वो पीई, और क्वेश्चन में क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह लिखेंगे अपन 90 डिग्री मानना आपकी बात, तो अपन क्या लिख देते हैं कोस थीटा की जगह 90 लिख के चलते हैं, मतलब अपन ने क्या तक घुमा दिया उसको
कहाँ तक घुमा दिया, 90 तक घुमा दिया। इधर देख लो चित्र में क्या बोला उसको कि 90 डिग्री, मतलब यहाँ से घुमा के अपन कहाँ लेगा उसको, 90 तक घुमा दिया। तो ऐसी कंडीशन में कितना कार्य करना पड़ रहा है वो निकाल रहे अपन। तो ऐसी कंडीशन में किया गया कार्य निकालते हैं, तो हमारा जो कार्य आएगा वो आएगा पी डब्ल्यू बराबर पी इंटू ई, एक में से एक जीरो गया तो एक ही बचे, एक का गुणा इसमें करके पी आएगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, न्यूनतम होगा। ऐसी कंडीशन में न्यूनतम, यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, न्यूनतम होगा। फिर स्थिति बनाते हैं अपन थर्ड, क्या बनाते हैं कोई स्थिति थर्ड, है ना, यहाँ बना स्थिति करते हैं अपन थर्ड। स्थिति थर्ड में क्या लेते हैं, मान लो कि उल्टा घुमा के क्या पूरी कंडीशन है उल्टी पोजीशन कर दे उसकी, है ना। यदि थीटा बराबर क्या मान ले अपन 180 डिग्री मान ले, क्या मान ले 180 डिग्री हो तो समीकरण वापस वही एक से क्या करते हैं, समीकरण नंबर एक से हल करते। अब समीकरण एक में अब की बार क्या बोला उसने कि 180 से घुमाने बोला उसने, मतलब 180 से घुमाने से यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से अभी 90 ऐसे समांतर निकाला था, जीरो आया था, कोई कार्य नहीं। जब 90 किया तो पी आया। अब घुमा के उसने बोला कि 180 से घुमा दे, मतलब यहाँ से उठा के पूरा उल्टा कर दे उसको, प्लस को इधर ले आए माइनस को इधर लेके आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में कितना कार्य करना पड़ रहा है वो निकालना है 180 में। तो ये देखते हैं यहाँ पे 180 हो तो समीकरण एक से क्या था, W बराबर ये लिखा हमने पी, फिर क्वेश्चन वही 1 माइनस कोस थीटा क्या लिखना है 180, और 180 से 180 का मान क्या होता है, तो कोस 180 का मान जो होता है ना -1 होता है, पीछे लिख लेना कारण बल, कोस 180 का मान होता है -1, ध्यान में रखना है, 2-3 मान अपने को काम हो जाएगा अपना। W बराबर ये पी, ये 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो W बराबर 1 ने 1 2 क्या हो जाएगा 2 पी, है ना, जो हो गया हमारा कार्य। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, यहाँ पे किया गया कार्य अधिकतम होगा। तो इस प्रकार का जो व्यंजक आया अगर अपने पेपर के अंदर कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो पहले परिभाषा लिखनी है। उस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, मतलब समांतर रखा गया, उसको घुमाना है, उस घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का हमें व्यंजक निकालना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरा डायग्राम बनाना है, थ्योरी लिखना है उसकी, है ना, एक एक स्टेप को समझना है। पहले चित्र कंप्लीट करो, चित्र जो थ्योरी में लिखा हुआ है उस टाइप से अपने को चित्र पहले कंप्लीट करना, उसके बाद में डेरिवेशन को करना चालू करना, ताकि गलती होने की संभावना कम हो, समझ में आ जाए, उसके बाद में उसको चालू करना है, याद करना। पूरे डेरिवेशन करने के बाद में वो अगर पूछे क्वेश्चन में अपने को कि इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर अपने को ये तीन ही कंडीशन लगानी रहती है, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगर वो अधिकतम न्यूनतम ही पूछे तो अपने को 90 की लगा दो, 180 की लगा दो, और 0 की भी लगा दो, कोई कार्य करना ही नहीं पड़ता ऐसी कंडीशन में, है ना। तो तीनों स्थितियां इसके अंदर लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। एक क्वेश्चन हो रहा हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और उसका डेरिवेशन निकालना स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है। तो वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।